वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 127। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आप सब भाई बहन सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बार बार, पर इस बीच मैंने कई चीज़ें करी और कई चीज़ें नहीं भी करी ना, तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो इधर कई दिनों से जब मैंने पूजा नहीं किया तो मैं उसके फल देखने लगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब पूजा न करने का फल ये भी है कि मेरे पेट में पेप्टिक अल्सर्स हो गए। डॉक्टर के पास भाग रहा था मैं, फिर उसके बाद डॉक्टर ने भी दवा दिया, कहा कि ये देखिए सही हो जाएगा। तो पेट पकड़ के तो 2 दिन तक बैठा रहा। फिर जब देखा कि पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैया की शरण में फिर वापस जाना पड़ा। पूजा नहीं कर रहा था ये देखने के लिए कि पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब मेरा ये सोचना था कि अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं और पूजा कर, जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई शक्ति है। तो ये कैसे जाने कि हमारे साथ शक्ति है। तो जैसे हम पूजा करते वक्त होंगे वैसे नहीं पूजा कर रहे होंगे तब भी होंगे, तो हमारे साथ कोई शक्ति नहीं। लेकिन पूजा न करने पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ये मान लेना चाहिए कि कोई न कोई शक्ति है। तो इस कारण से मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ कि मैंने कुछ दिन पूजा नहीं किया तो पेट में पेप्टिक अल्सर्स हो गए। पेट पकड़ कर भाग रहा हूँ डॉक्टर के पास, दवा ववा ले ली, और जब देखा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है और दवाओं से भी नहीं सही हो रहा है, तो फिर मैंने माता से मन ही मन प्रार्थना करी कि हे माँ, मैं फिर से पूजा करना स्टार्ट करूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों कोई एक अनजानी सी शक्ति ऐसा लग रहा था कि उसने मेरा हाथ पैर सब पकड़ कर रखा हुआ है और मेरे आसन पर मुझे बैठने ही नहीं दे रहा है। इधर 1 हफ्ता जब पूजा नहीं किया ना, तो यही प्रभाव हुआ कि मन पूजा की साइड जा ही नहीं रहा है। और मतलब मान लीजिए अगर मन जा भी रहा है तो शरीर नहीं जा रहा है। और फिर अचानक से बीमारी होना स्टार्ट हो गई कि पूजा में बैठना तो नामुमकिन हो गया इतने पेट के दर्द में। तो ये पूजा पाठ का प्रभाव है। मैंने इस चीज़ का ये अर्थ निकाला कि अगर आप कोई भी माता की सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो माता की ही पूजा करता हूँ, माता की सिद्धि कर रहे हैं मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका आशीष ले रहे हैं, उनके प्रति अपना समर्पण दे रहे हैं, तो आप ज़रा सोच कर ही ये सब करें। क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है। अब बुरा प्रभाव पड़ेगा ये तो मैं खुद ही झेल रहा हूँ, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये पता नहीं है मुझे। बुरा तो हो ही रहा है, जैसे शरीर में अलग अलग तरीके के बार बार कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी डेंगू हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। हाँ, ये है कि माता रानी की शरण में जब भी जाता हूँ तो माता रानी किसी भी बीमारी से, कोई भी दुख तकलीफ़ से मुझको आराम से निकाल देती है। दवा के साथ मेरी दुआ भी काम आ जाती है। तो अब पूजा पाठ जो भी करते हो भाई बहन, तो जैसे ही आप पूजा कर रहे हो तो या मंत्र जाप कर रहे हो तो नित्य जाप करिए, स्किप मत करिए। कोशिश करिए कि स्किप ना हो। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर जैसे कि एक गाड़ी होती है चलती रहती है ना, तो हमारी शरीर भी मंत्रों के रूप में चार्ज होती रहती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, माता काली का बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या हम नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं, ओम, तो नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स ज्वाला जला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। या फिर हम बगलामुखी माता का मंत्र जाप करते हैं, ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलयम बुद्धिं विनाशयम ह्रीं ओम स्वाहा। या एक जो तारा मंत्र मैंने आप लोगों को बताया था,
ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। जब हम इस तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जो सिद्ध हैं, जैसे बगलामुखी माता का मंत्र और नवाड़ मंत्र और माता काली का बीज मंत्र, हाँ, और माता तारा का मंत्र, जब हम इस तरह से मंत्र सिद्ध मंत्रों का जाप करने लगते हैं तो ये मंत्र भी चलने लगते हैं और फिर देवता या देवी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड मतलब कि एक टाइम लिमिट। जैसे कि अगर आपने 7.5 लाख या 9 लाख बार आपने मंत्र का जाप किया हुआ है तो उसकी पावर आप में आना स्टार्ट हो जाएगी, और पावर आती है तो एक कॉस्ट पे आती है। अगर आप किसी शक्ति को बुला रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्रों का जाप आप कर रहे हैं वो आप निरंतर करते रहें, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो आपके मंत्रों को ही ग्रहण करती हैं, यही उनका भोजन है। आप हवन करते हैं और क्या कहते हैं, भोग लगाते हैं, तो माँ तो उससे खुश होती ही है, लेकिन जो आप नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो आप अपने शरीर को पूरा वाइब्रेट कर कर करते हैं। आपके पूरे शरीर में कंपन आने लगती है जब आप मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान करते हैं माता काली का। ध्यान मतलब मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर थर्ड आई। जब थर्ड आई पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपके पूरे शरीर में कंपन सी आने लगती है। कई लोग जो माता काली की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके शरीर हिलने लगते हैं। शरीर क्यों हिलने लगते हैं? क्योंकि अभी भी उनका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हुआ है। एनर्जी हो सकती है पर वो अभी ब्लॉक है, इसीलिए वो उछलने लगते हैं या कुछ शरीर में हरकतें होने लगती हैं। और भाई मैंने जो अपने गुरु से सीखा तो उन्होंने बोला कि आधे तो सब मूर्ख बनाते हैं इस तरह से, क्योंकि माता किसी के शरीर में नहीं आती है। माता जिसके शरीर में आएंगी उसका शरीर फट जाएगा। माता की ऊर्जा हम जैसे तुच्छ लोग कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बोलना कि मेरे अंदर माता आती हैं या किसी के कोई बोले कि मेरे अंदर माता आती हैं तो ये सरासर झूठ है। माता आती हैं तो भैया शरीर फट जाएगा। माता का कोई एक अंश आ सकता है, माता की कोई योगिनी आ सकती है, माता की कोई छोटी शक्ति आ सकती है, जिसको माता ने यहाँ पे नौकरी पे रखा हो पृथ्वीलोक पे, क्योंकि माँ है तो कुछ भी संभव है। माता काली के सामने तो सब कुछ संभव है। असंभव को संभव कर सकती है माता काली, क्योंकि माँ काली काल की देवी है और काल की देवी काल को परिवर्तित कर सकती है। समय का वो पहिया जो आपके अगेंस्ट चल रहा है, माता काली आपके फेवर में कर सकती है। पर इन सब के लिए ये चीज़ आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप रोज़ माता के जाप करें जैसे आप करते आए हैं। अगर आप 1 माला करते हैं तो रोज़ नित्य में 1 माला करिए। अगर आप 11 करते हैं तो 11 करिए। जैसा नियम और संकल्प आपने लिया है वैसी पूजा आपको रोज़ करनी चाहिए। पूजा स्किप नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और कि आजकल लोग बहुत परेशान हैं, तो जो लोग हवन करते हैं, हवन की राख जो है उसको आप पहले एक कपड़े से छान लीजिए और जो राख बचे उस राख को अपने पानी में चुटकी भर मिलाकर या 1 मुट्ठी मिलाकर अगर हो सके तो स्नान करिए। तो इससे जो आपने पूजा का हवन किया हुआ है सामग्री और जो एंड रिज़ल्ट है वो भी बहते पानी में बह जाएगा और वो आपके ऊपर से निछावर होकर बहेगा। तो वो मतलब आपके दुख तकलीफ़ हटाते हुए बहेगा। अब कई लोग जैसे कहते हैं कि दूध डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए या फिटकरी डाल दीजिए पानी में और फिर उससे नहाइए। जब आप हवन की राख अपने पानी में मिलाएंगे 1 चुटकी, तो ये सारी चीज़ें और प्लस और भी चीज़ें तो सब उसमें मिक्स है ऑलरेडी, और वो देवताओं ने ग्रहण किया हुआ है अग्नि द्वारा।
तो वो वैसे भी पवित्र है। और उसमें आपके अंदर की योग शक्ति है, जो आपने जाप किया है, जो आपने पर्सनली अपना ध्यान किया हुआ है, जो आपने पर्सनली अपनी भक्ति की हुई है, उसकी शक्ति उसके अंदर है। तो माता को जितना आप समर्पित हैं उतनी शक्ति उसमें है। वो शक्ति अब आपके पानी में भी आएगी। तो जब आप स्नान करेंगे तो आपका धन, ऐश्वर्य और ये सब स्ट्रांग हो जाएगा। पर जहाँ आपने पूजा पाठ बंद करी तो आप देख ही रहे मेरा क्या हाल हो रहा है कि नित्य ने मुझे कुछ न कुछ सता ही रहा है रोग अचानक से। पहले मैं इतना नहीं होता था, और होता भी था तो रिकवर जल्दी करता था। अभी बीच में अजीब अजीब सा हो रहा है। तो इधर फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं थोड़ा रिलीफ हो गया हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। अब तो मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया भाई, क्योंकि मुझसे पेट दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। अरे थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। 11 मिनट हो गए। आप सबका भला हो।